नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में क्या है खास, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाजपा में टिकट वितरण को लेकर चल रहे घमासान की। अमित शाह के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की कमान संभाल ली है। टिकटों को फाइनल करने के लिए मुख्यमंत्री नायाब सैनी सहित हरियाणा भाजपा के सभी शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया है। आपको बता दें, कई दौर की बैठकों के बावजूद भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति अभी तक अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी फाइनल नहीं कर पाई है। पिछले कई दिनों से अमित शाह, जेपी नड्डा और मनोहर लाल टिकटों की सूची फाइनल करने के लिए लगातार सबका फीडबैक ले रहे हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह के प्रयासों के बावजूद टिकट बंटवारे का फार्मूला सिरे नहीं चढ़ पाया। इसलिए अब हरियाणा की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। मीडिया से मिले आउटपुट के अनुसार मनोहर लाल और भाजपा की कोर कमेटी ने जो नाम फाइनल किए थे, उनमें हरियाणा के बड़े नेताओं का नाम शामिल नहीं था, जिसे लेकर पीएम मोदी ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि पहली सूची में बड़े नेताओं का नाम न जाने से जनता में गलत संकेत जा सकता है। प्रधानमंत्री के दखल के बाद आज रात या कल भाजपा के लगभग 50 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में हरियाणा के सभी वरिष्ठ नेताओं के नाम की घोषणा की जा सकती है। अगली खबर मुख्यमंत्री नायाब सैनी से जुड़ी हुई है। भाजपा हाईकमान ने भले ही नायाब सैनी को मुख्यमंत्री का फेस घोषित कर दिया हो, लेकिन वे प्रदेश के किस विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे, यह अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने अभी तक सीएम नायाब सैनी की सीट फाइनल नहीं की है। अभी तक यही चर्चा है कि वे लाडवा या करनाल से चुनावी ताल ठोकेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कुछ दिन पहले कहा था कि सीएम लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। उनके इस दावे को मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वे करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के अलग अलग दावों से पार्टी नेताओं में असमंजस की स्थिति बन गई है। इसके बाद नायाब सैनी को कहना पड़ा कि जब तक लिस्ट नहीं आती तब तक कोई कार्यकर्ता किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकता। दरअसल नायाब सैनी करनाल से चुनाव लड़ने के इच्छुक है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाईकमान को यह फीडबैक दिया है कि करनाल से चुनाव लड़ने से नायाब सैनी को नुकसान हो सकता है। नायाब सैनी ओबीसी समाज के चेहरे हैं, जबकि करनाल पंजाबी बहुल इलाका है। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी फीडबैक दिया है कि नायाब सैनी का करनाल से लड़ना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए उन्हें लाडवा से लड़वाना चाहिए। और अब अगली खबर पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। दोनों कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी दोनों खिलाड़ियों के चुनाव लड़ने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों की उम्मीदवारी की घोषणा जल्द ही करी जाएगी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की और करीब 20 मिनट तक उनसे हरियाणा की राजनीति पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने विनेश को 3 और बजरंग पुनिया को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दिया है। माना जा रहा है कि विनेश फोगाट अपने ससुराल जींद के जुलाना या दादरी और बजरंग पुनिया झज्जर के बादली से चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। रणवीर गंगवा के एक वायरल ऑडियो को लेकर प्रदेश की राजनीति में बवाल मच गया है। इस ऑडियो में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की आवाज से मेल खाता व्यक्ति भाजपा पार्षद महंत दर्शन गिरी को धमकी दे रहा है। महंत दर्शन गिरी ने दावा किया है कि ऑडियो में आवाज रणवीर गंगवा की है। इसी से जुड़े दूसरे घटनाक्रम में रणवीर गंगवा को नलवा की जगह बरवाला से टिकट देने की अटकलों से आहत होकर भाजपा के जिला सचिव महंत महामंडलेश्वर दर्शन गिरी ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को सभी पदों के साथ प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा भेज दिया है। आपको बता दें कि भाजपा पार्षद सहित बरवाला के तमाम नेता रणवीर गंगवा को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बरवाला से स्थानीय चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। झज्जर से दुखद खबर सामने आ रही है। झज्जर के रहने वाले जवान करण सिंह अरब सागर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए हैं। 13 साल पहले जवान करण ने कोस्ट गार्ड ज्वाइन किया था। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही झज्जर के डावला गांव में मातम पसर गया है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि सतबीर सिंह ने बताया कि शहीद करण को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने में महारत हासिल थी। शहीद करण की खूबियों के कारण भारतीय तटरक्षक दल के डीजीपी ने उन्हें समुद्र में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर को सोमवार रात 11 बजे पोरबंदर से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक जवान का रेस्क्यू करने भेजा गया था। इसी दौरान उनके हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी और संतुलन बिगड़ने से हेलीकॉप्टर समुद्र में जा गिरा। इस हादसे में करण सिंह शहीद हो गए। अब खबर मानसून की। हरियाणा के अधिकतर जिलों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। आज जिन जिलों में अच्छी बारिश हुई है उनमें चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र,
यमुनानगर, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल शामिल है। रोहतक सहित कई जिलों में ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आई है। हिसार में सितंबर में हुई बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज सुबह 57 mm बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश की वजह से कई जिलों में सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह से जल भराव की खबरें सामने आ रही हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हरियाणा में 8 सितंबर तक मानसून एक्टिव रहेगा। अभी तक 11 जिलों में सामान्य व 11 में सामान्य से कम बरसात दर्ज की गई है। और अंत में खबर पंचकुला से। पंचकुला में आज सुबह ईंट भट्टे पर दीवार गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और एक बच्चा घायल हो गया। हादसा रायपुर रानी क्षेत्र के जासपुर गांव में हुआ। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के पटवारी नंगला गांव में रहने वाला परिवार 15 साल से कमला ईंट भट्टे पर काम कर रहा है। आज सुबह करीब 11 बजे मजदूर का परिवार ईंट बनाने का काम कर रहा था। पास में ही उनके बच्चे खेल रहे थे। अचानक दीवार गिर गई जिसके नीचे 4 बच्चे दब गए। इसके बाद परिवार ने तुरंत चारों बच्चों को बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। घायल बच्चे का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस बच्चों के परिजनों और ईंट भट्टे के मालिक से पूछताछ कर रही है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरी भूमि अखबार पढ़ें।